आपने भी अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू की है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी स्मूथ हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। माई सेल्फ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन सिलीगुड़ी। आज मैं आपको 5 प्री कंसेप्शन टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी स्मूथ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि प्री कंसेप्शन हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स, ये मेल्स के लिए भी है क्योंकि पेरेंटहुड दोनों मिलकर ही होता है। तो आपको अपना BMI मेंटेन रखना होगा। BMI क्या होता है? ये एक कैलकुलेशन है जिसमें बॉडी वेट इन केजीज बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है एंड जो नॉर्मल BMI है वो 18.5 to 24.9 होनी चाहिए। अगर आपका BMI इस रेंज में नहीं है तो आपको इस बारे में ध्यान देनी चाहिए। तो अब BMI मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने डाइट पे ध्यान रखना है एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ेगी। डाइट के लिए क्या है कि डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, हुक्का और एनी काइंड ऑफ टोबैको। Then you have to eat food which is rich in proteins and antioxidants and आपको कार्बोहाइड्रेट्स की संख्या कम करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो सादी चीज़ें हैं लाइक आलू, चावल, चीनी, मैदा, वो इन मॉडरेशन खाना होगा एंड यू हैव टू ईट मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। देन कमिंग टू सनलाइट एक्सपोजर, क्योंकि हमारा सनलाइट एक्सपोजर अभी के ज़माने में बहुत कम होता है, तो यू शुड गेट एक्सपोज टू सम अमाउंट ऑफ सनलाइट विच विल गिव यू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी। देन कमिंग टू फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एटलीस्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले तक आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए जो आपके प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगी एंड आपके बेबीज के एबनॉर्मलिटी को प्रिवेंट करेगी। देन कमिंग टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ मस्ट। यू कैन डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज whichever you like, maybe walking, Zumba, aerobic, swimming, anything, cycling. It should be around 30 to 45 minutes in a day for at least 4 to 5 days in a week. Now coming to stress, stress levels कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी में मदद करते हैं। At least you should have 8 to 10 hours of sleep, hit the bed by 9:30 or 10. Then if you are a type A kind of a personality जिसे बहुत टेंशन होती है, एंजाइटी होता है छोटे छोटे चीज़ों में, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों से हेल्प होगी। लिसन टू सम गुड काइंड ऑफ म्यूजिक एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखा गया है कलरिंग। कलरिंग इज़ नॉट ओनली फॉर किड्स। अगर हम कलर करते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी रिड्यूस होता है, फोकस बढ़ता है एंड स्लीप भी अच्छी होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द कपल रिलेशनशिप शुड बी वेरी गुड। आप दोनों एक अच्छे रिलेशन में रहिए, हैव अ गुड बॉन्डिंग, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। अगर आपको प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है तो डोंट हैव अ ब्लेम गेम, अंडरस्टैंड ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर एंड बी देयर फॉर ईच अदर। अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो फैमिली में रन कर रही है तो उसके लिए आपको ज़रूर स्क्रीन करना चाहिए। अगर आपके कोई डायग्नोस्ड सिस्ट है जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो ज़रूर आपको फर्टिलिटी कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए रिगार्डिंग हाउ मच यू कैन वेट, हाउ मच टाइम यू कैन वेट फॉर प्रेगनेंसी। एंड इन केस इफ यू आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी अर्ली इन योर 30s or something, then you should definitely consult once so that you have an overall checkup regarding your egg reserve. बिकॉज अगर एज के कारण एग रिजर्व कम हो जाता है तो बाद में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। प्रीकंसेप्शन हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो इन फ्यूचर आपकी प्रेगनेंसीज में दिक्कतें आ सकती है। तो ये वीडियो इसी अवेयरनेस के लिए था कि प्रीकंसेप्शन हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, साथ में कपल रिलेशनशिप्स एंड आपके प्रीवियस डिजीजेस एंड एज भी इम्पॉर्टेंस रखता है। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।